तुम जी ये मेरे गेस्ट लेट आए कहाँ फंस गए थे पहले मुझे ये बताएं। ट्रैफिक इधर वो तो लिखा शुरू से बता। वो सऊद भाई आपकी किस्मत में लिखा हुआ था। अच्छा मैं ये फंसे। हाँ कह रहे पहले मैं फंसी हूँ। रिश्ता किसने भेजा 2 दफा? आपने, मैंने नहीं। 2 दफा रिश्ता भेजा और आपने अब दोनों दफा में नहीं मानी कि क्यों जरूरत पड़ी मेरे भाई को 2 दफा रिश्ता भेजने की? पहली दफा में नहीं मानी थी। पहली दफा में नहीं मानी। व्हाट इज दिस? नहीं वो इतना रिकॉर्ड खराब था मेरा। फिल्मी था ना काफी इसलिए। हाँ लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं चाहूंगी मैं जरा बात उस जगह से शुरू करूं जो हमारा लास्ट शो मैंने और जवेरिया ने किया था, जब हमने स्पेशली जो आप कितना जबरदस्त ड्रामा आया था बेबी बाजी, तो उसमें आप भी थी। तो हमारा एक सवाल था जिसमें आपके बारे में इनसे पूछा गया था कि हाँ बताएं कि सऊद जो हैं वो कैसे हस्बैंड हैं और आप कैसे चाहती हैं कि जन्नत को आगे कैसे मिले। बिलीव यू मी, ये रो पड़ी। मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं सऊद भाई ने इनको तंग की है। एंड शी सेड कि अल्लाह करे मेरी जन्नत को भी ऐसा ही मिला कि इतना अच्छा। और रो पड़ी। मैंने पहली दफा आपके नाम पे मैंने ऐसे मतलब और हम एकदम से वो हो गए क्योंकि जवेरिया एकदम से लाइक आउट ऑफ लव। और वाकई वो ये बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह करे जन्नत को भी वैसा हस्बैंड मिले। ये क्या गिदर संगी, मुझे बताएं ये क्या हुआ है? नहीं, इट्स फैमिली। 2 दफा इनकार करने के बाद लड़की ने फिर शो में आके बोला कि ऐसा होना चाहिए। यही फैमिली होती है और आपको सपोर्ट करना पड़ता है और अपनी जो आपके साथी होती है। जैसे अब देखें, बात सुने, आपके भी हस्बैंड माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। हाँ, सो फैमिली मैन और वो सपोर्टिव हैं। तो इसके साथ भी मैंने यही किया, सपोर्ट किया, साथ रहे और हम दोनों माशाल्लाह चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को। अच्छा कोई मुझे बताएं जवेरिया, कोई खास फॉर्मूला वैसे है अगर मैं बात करूं? क्योंकि आजकल तो ऐसा लगता है ना कि छोटे छोटे डिफरेंसेस पे मतलब विद इन मंथ्स आप एंड कर जाए कि नहीं जी सॉरी हम नहीं चल पा रहे ना। तो अब तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं चल नहीं पा रहे और करीबी दोस्तों से हो रही है फिर शादियां। वो पता चल जाता है क्यों नहीं चल पा रहे थे, कहीं और भी चल रहे थे। असल में ना वो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो एक्सपेक्टेशन होती है शादी, आप जब पहले ज़माने में बड़े बूढ़े कहते थे ना, वो काफ़ी हद तक सही था कि आप एक दूसरे को जानते नहीं थे, आपको एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। तो एक दूसरे के बारे में जब आप जानते नहीं तो फिर जानना शुरू करते हैं। तो फिर जब जानना शुरू करते हैं तो फिर आपको दोस्ती होती है और फिर मोहब्बत होती है और फिर ज़िंदगी गुजरती है। अब यही मिसाल हम दोनों की है, ना हम कभी मिले ज़िंदगी में, ना हमें पता था कभी मिलेंगे। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हुई। तो जब आप एक दूसरे मिल रहे होते हैं तो आप एक दूसरे लालच में होते हैं कि अरे इसको तो सब पसंद करते हैं तो मैं भी, वो होता है ना एक जेलसी, बहुत सारी चीजें जब हो जाती है, कहते हैं अच्छा ये था, चलो कोई बात नहीं। वैसे मुझे ये बताया कि हमारी जो जवेरिया माशाल्लाह माशाल्लाह से, एक तो ये पॉजिटिविटी के वो कहते हैं बम का गोला है कि शी इज सो पॉजिटिव और इतनी एनर्जी। डील कैसे करते हैं पहले मुझे बताएं। पॉजिटिव How do you deal? मतलब मैं बहुत नेगेटिव आदमी हूं। नहीं बिल्कुल नहीं कहना चाह रही। मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं बिल्कुल कहना चाह रही हूँ कि अगली कह दिया। हाँ ये देखिए, मैं कुछ नहीं कह रही, बाकी आपने तो मुंह से कहा, लेकिन मैंने तो सिर्फ इतनी सिंपल से बात की थी कि इतनी एनर्जी से हमारी भरपूर जवेरिया कैसे। मैं बताता, जब कोरोना का टाइम था तो मैं जब आया तब तो घर में बंद, तो कोई बाहर नहीं अमेरिका से आया ना, तो हमारे दोस्त ने वहाँ पे एयरपोर्ट पे होते थे खालिद, और वो लोग कहने लगे कि जवेरिया को फोन किया, टेस्ट होता था ना, टेस्ट होता था ना, कोविड टेस्ट, कि अरे वो जो रूह तक चली जाती थी, मतलब वो आपके जो हस्बैंड है वो तो उनका तो पॉजिटिव हो गया। कहते हो ही नहीं सकता, इतना नेगेटिव आदमी है। वो सारे इतना नेगेटिव आदमी पॉजिटिव कैसे आ सकता है? गौर से देखिए नेगेटिव होगा। वो उसमें फोन पकड़ के कह रहे यार ये तो भाभी को सब पता तुम्हारे बारे में। मुझे डरा रहे थे कि अब 14 दिन यहाँ रहेंगे तो पॉजिटिव आ गया टेस्ट। मैंने कहा ना, बहुत नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आ सकते। हुआ क्या था फिर? आप रहे हो? नहीं कुछ नहीं था, मजाक कर रहे थे वो लोग। अच्छा मजाक कर रहे थे, मैं भी डर गई कि पता नहीं इससे क्या होगा। लेकिन 4.5 महीने बाद तो आए थे, 14 दिन और गुजार लेते तो क्या था भाई, क्योंकि एयरपोर्ट्स बंद हो चुके थे तो ये वहीं थे। तो ये सही बात है, वो सबसे बड़ी टेंशन थी। लेकिन उस वक्त जो एक साथ बहुत सारे लोग जो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो कोविड के टाइम में लोगों ने एक दूसरे को टाइम दिया, ठीक ठाक टाइम दिया। और वो ऐसा टाइम था जिसमें हमने
बहुत ज़्यादा ना वो टाइम से ना कि इसमें बहुत डिवोर्सेस भी हुई समहाउ ना, क्योंकि लोगों ने उस वक्त अंदाजा किया भाई हम तो रह ही नहीं सकते साथ, ये तो 24 घंटे अगले बंदे को देखना पड़ा और हमारा तो हाँ बहुत हुआ था ये हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया था, और वो वक्त जो भी था बहुत। कुकिंग वगैरह सारी की आप लोग, घर के सारे काम ये बना, रोज एक डिश बनाती थी हमने तो, हाँ बहुत खाने वाने बनाए, सब किया। और मजे की बात ये है कि हमने एक चीज नोटिस की कि हम कहते हैं ना लाइफ बहुत तेजी से गुजर रही है, बहुत फास्ट हो गई है लाइफ। बीच में ये हुआ जब बारिशें शुरू हुई कोविड में ही, तो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड सारी वो है वायरिंग, तो हुआ ये कि वो केबल की कुछ मसले हो गए। तो जब तक पानी खुश नहीं होना था, जो आगे का था, हमारे घर के आगे तो नहीं था, लेकिन जहाँ से वायरिंग आ रही थी तो वो ठीक नहीं हो सकता था। तो 4 से 5 दिन तक ऐसा हुआ कि ना टीवी था, ना इंटरनेट के सिग्नल्स थे हमारे, और ना ही हमारे पास कोई मोबाइल के सिग्नल थे। मोबाइल पे भी हम जो अपने घर से 10 मिनट आगे जाते थे तो मोबाइल के सिग्नल्स आते थे, ये हाल था। तो हमारे पास ना टीवी देखने को था, कुछ भी नहीं था। तो हम उठते थे, हम नाश्ता भी कर लेते थे, हम कैरम बोर्ड भी खेल रहे हैं, हम लूडो भी खेल रहे हैं, हम पुगाई से लेके चीज जगह जानवर हर चीज खेल ली, सब कुछ कर लिया। और फिर देखा तो 12 ही बज रहे हैं दोपहर के। यार ये क्या हो गया, मतलब टाइम नहीं गुजर रहा था। फिर हमने रियलाइज किया कि एक्चुअली ये जो फोन है ना, ये हमारा टाइम खा जाता है। हाँ, ये बरकत सारी टाइम से खा गया क्योंकि वो इतना लंबा दिन होता था हमारा, इतना लंबा दिन होता था, हम बातें भी कर लेते थे, हम टिकटॉक भी बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 3, 4, 5 बजते थे उस वक्त। तो अगर आपको लाइफ को थोड़ा स्लो करना है और ऐसा आपको ना लगे कि लाइफ बहुत तेजी से गुजर रही है, तो आप ये चीजों का इस्तेमाल कम करना है। नहीं इससे फिर हमें छुटकारा पाना बड़ा, क्या मैं करूँ, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ थोड़ी स्लो हो गई है, लेकिन जनाब मुझे लाइफ को तेज करने के लिए ब्रेक लेनी है, क्योंकि आपको पता है ब्रेक बड़ी जरूरी होती है। ब्रेक जी ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग यही बचाइएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ जो कपल मौजूद है, मतलब वो बात नहीं मैं बात कहूँगी, मुझे बड़ी किताबी बात लगती है कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ऐसी जोड़ी मेरे साथ मौजूद है। मतलब बाकी इन्होंने कोई काम छोड़ा नहीं है, इन्होंने फिल्म की है, इन्होंने ड्रामास किए, इन्होंने लिखा है, इन्होंने गाने लिखे हैं, और ऐसे ऐसे गाने ड्रामास के जो बड़े ज़बरदस्त हिट भी गए हैं। आपको वो इल्म ही नहीं है कि वो जवेरिया ने लिखे हैं। अपने लास्ट टाइम जवेरिया हमारे शो में आई थी, तो हमने जवेरिया से डिस्कस किया कि अच्छा जवेरिया ये भी गाना आपका लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्रेडिट भी नहीं दिया जाता ना। नहीं दिया, हाँ, कभी नहीं ना करें क्रेडिट तो कभी नहीं देते। कहाँ देते हैं अबे? मतलब अच्छे लिखारी को, मतलब वहाँ पे हम कितना, हमारे हमसाए मुल्क में चले जाए तो हम कहते हैं अच्छा जी वो किसके लिखे हुए बोल हैं, वो अच्छा जी गुलजार साहब के हैं, वो इनके हैं, वो इनके हैं। और हमारे मोहब्बत तो बहुत हिट हुआ था, और खुदा मोहब्बत जब फर्स्ट सीजन जो हमने प्रोड्यूस किया था, जब वो चला था, तो उसका जब गाना टाइटल पे अभी भी YouTube पे होगा, अभी भी चलता था, उसमें लिरिक्स में मेरा नाम आता है। ब्यूटीफुल, हाँ क्या, और वैसे भी चल रहा है, बहुत बहुत प्यारा गाना। लेकिन जब वो उसका सीक्वल बने तो उन्होंने फिर नाम नहीं, बस हमने एक बार ही बता दिया, काफी है। अच्छा, क्योंकि आज स्पेसिफिकली हमने आपको पता ही, हम जरा जोड़ी के हवाले से बात भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि शादी के बाद वैसे कितना आपको भी टाइम लगा था, और कितना टाइम यूजुअली लगता है तकरीबन 3 साल को समझने का? हाँ 3 साल। आप लोग की माशाल्लाह से शादी को 19 साल हो गए, 18 साल हो गए, 1 साल बढ़ा दिया, 19 होने वाले हैं। हाँ बस दिसंबर में इंशाल्लाह। उंगलियों पे गिन रही है। 14 साल कहते हैं, मुशक्कत हो चुकी है। तो मुझे बताए कितना टाइम लगा कि आप लोगों ने कहा कि हाँ भाई हम एक दूसरे को ना तमाम तरह गलतियों, अगर ये सवाल अगर किसी और से पूछे तो पता क्या कहते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा था, जल्दी शादी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई थी, मैं अम्मी ने दही लेने के लिए भेजा था, काजी साहब खड़े थे, उन्होंने शादी कर दी, सामने घर में ये भी खड़ी थी। तो कितना, वैसे आपको क्या लगता है कि आपको कितना टाइम लगा था किस चीज में, एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में? आपको लगता है समझने में तो जो पहले शुरू में बड़े फड्डे हो रहे होते ना, फिर उसके बाद आप कहते हैं अच्छा भाई हम फड्डे तो हमारे, मतलब जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो तो आम सी है, वो तो बात पे हो जाती है, किसी वक्त भी अभी भी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, डरिएगा नहीं। हाँ तो वो काफी हो जाता है, लेकिन वो पर्सनल नहीं है हम लोग, मतलब किसी, अगर इस ट्रे पे बहस है ना, बस यहीं पे खत्म हो जाएगी। ये नहीं कि ट्रे को तोड़ना जरूरी है, तो ये एक बहस होती है, और जो मेरे ख्याल से हेल्दी होती है, और बस हम वो इतना चलती जिंदगी। 3 साल तो कम से कम लगे हमें, क्योंकि ये अकेले रहते थे और मैं पूरी फैमिली भरे में रहती थी। ये जाते थे अमेरिका, तो ये वहाँ पे फैमिली थी, लेकिन यहाँ जब फिल्म के लिए आते तो कोई भी नहीं था, दोस्त अहबाब थे, दोस्त अहबाब वगैरह, शान वान ये सब। लेकिन एक वो होता है ना कि घर में हर वक्त साथ पे कोई, तो एक दिन उन्होंने मुझे कह दिया, तुम क्या हर वक्त मेरे साथ
चिपकी रहती हो, जब देखो सर पे मंडलाती रहती हो, कहीं और जाके बैठो। मैंने कहा भाई मुझे तो इतने बड़े घर में घबराहट होती है, मेरे तो हम तो बहुत सारे बहन भाई थे, 5 बहन भाई थे, यहाँ तो घर में कोई होता ही नहीं है, तो एक आप ही के साथ चिपकी रहूंगी, मैंने कहा जाना है। अच्छा, फिर उन्होंने शायद रियलाइज किया कि अब ये कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए अब इसको बर्दाश्त करना सीख लो हर जगह। और फिर वो दिन जिंदगी का अहम दिन था जो चेंज हुआ, हम दोनों साथ ज्यादातर रहेंगे। ये जब ये खबरें देख रहे होते थे ना, तब होता था कि मैं कहती थी अरे कुछ और लगाए ना क्या टीवी पे खबरें, फिर ये बड़े मनहूस सी शक्ल बना के देखते थे कि ये कहाँ से आ गई ये मुसीबत। यानी कि वही टिपिकल जोड़ा के जो मियाँ है वो करंट अफेयर्स का शो देख रही है, बेगम कह रही को चेंज कर दे, ड्रामा लगा दे। मुझे क्या, मैं दूसरे कमरे में जाके देख लूं, क्यों है, मैं यही देखूंगी बैठ। क्या बात है, ये मोहब्बत है ना, देखिए ना, वो चाहती है कि आप उनके साथ एंजॉय करें जो ड्रामा देखना चाह रहे हैं। एक बहुत मजे की बात है, एक मजे की बात ये है कि ये फिल्म करने जा रहे थे ना,